हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इसमें कॉमर्शियल लॉ का आपका आईआरसी पेपर का क्वेश्चन पेपर बताने वाला है, ठीक है। इसके बारे में बताने वाला क्या क्या कुछ किया, किस तरह से बनाना था, मतलब कि वो सारा कुछ। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन पेपर है बिना यूनिवर्सिटी हजारीबाग का है, सेमेस्टर 2 वालों के लिए, कॉमर्स वालों, कॉमर्स आईआरसी के लिए, यानी कि कॉमर्शियल लॉ, ठीक है। और इसको अब से एमडीसी भी बोला जाने लगा है, तो आप लोग समझ सकते हैं। देखिए 3 घंटे का टाइम दिया गया था, तो पता ही होगा 75 नंबर का था ही। और 25 नंबर कहाँ मिलेगा, सब लोग को कॉलेज से मिलेगा। देखिए क्या है, लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि आप लोग को छोटा छोटा लिखना है उत्तर, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय प्रपोजल, यानी कि प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं। तो ये बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन है, प्रस्ताव के बारे में आप लोग को लिखना था। ठीक है, ठहराव से क्या आशय है। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीमेंट, ठहराव। देखिए इंग्लिश को जरूर से समझ लेना है, इंग्लिश और हिंदी में अंतर है, मतलब कि अंतर नहीं है। आप हिंदी के अनुसार दीजिएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे बढ़िया से, इसलिए ये एग्रीमेंट का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। और ठहराव, दोनों में क्या अंतर लग रहा है देखने में, सुनने में। व्हाट इज क्या लिखा हुआ, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनुचित प्रभाव क्या है, तो अंडर होना चाहिए, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, जो भी है बढ़िया। अनुचित प्रभाव क्या है, तो इसके बारे में अनुचित प्रभाव अगर आपको पता होगा तो आप लिख सकते हैं अनुचित प्रभाव, यानी कि आपके अनुसार प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अगला देखिए, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी कि विक्रय अनुबंध क्या है। कॉन्ट्रैक्ट सेल का, किसी भी सेल का कॉन्ट्रैक्ट आता है हाथ में, तो उसके बारे में ही आप लोग को लिखना था। देखिए व्हाट इज पार्टनरशिप एट फील्ड, ऐच्छिक साझेदारी क्या है, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार जो साझेदारी किया जाता है वो क्या है। तो ये भी आप लोग लिख सकते थे बढ़िया से। देखिए अगला सेंस, एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, प्रस्ताव एवं स्वीकृति को समझाइए। तो ये भी आसानी था, प्रस्ताव किसको कहेंगे, स्वीकृति क्या है, तो ये सारा कुछ समझाने वाला क्वेश्चन था, कोई बढ़िया। और देखते हैं माल के विभिन्न प्रकार का संक्षेप में वर्णन करें, यानी कितने प्रकार के माल होते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब द वेरियस काइंड्स ऑफ गुड्स, यानी कि माल के कितने प्रकार हो सकते हैं, तो सारा कुछ, ठीक है। अब देखिए ग्रुप बी में, खंड बी में क्या दिया रहा, दे रहा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें से आप लोग को चारिटो बनाना है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में 4 प्रश्नों का उत्तर दें, बता दिया गया पहले से। देखिए समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं, परंतु समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। व्याख्या करें, इसके बारे में बताना आप लोग को कि समस्त अनुबंध, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो ठहराव होते हैं, बट समस्त यानी कि सारे एग्रीमेंट्स अनुबंध नहीं होते हैं, ठीक है। और सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, तो कैसे व्याख्या करना। देखिए अगला प्रश्न से, डिफाइन द टर्म्स प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स द रूल्स रिगार्डिंग वैलिड प्रपोजल, प्रस्ताव एवं स्वीकृति शब्दों को परिभाषित करें, वैध प्रस्ताव संबंधी नियमों का उदाहरण सहित विवेचना करें। तो ये भी आप लोग का कोई बड़ी चीज़ नहीं था, आप लोग आराम से लिख सकते हैं इसके बारे में भी, ठीक है। चलिए अगला क्या है, व्हाट इज कोर्सियन, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कोर्सियन ऑन द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उत्पीड़न क्या है, अनुबंध की वैधता पर उत्पीड़न का क्या प्रभाव है। तो कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग का है, उसमें उत्पीड़न का क्या प्रभाव है, ठीक है। और उत्पीड़न शब्द के बारे में आप लोग को लिखना पहले, उसके बाद बढ़िया से लिखना था बढ़िया से। और एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन ऑलवेज वैलिड, क्या प्रतिफल रहित ठहराव सदैव व्यर्थ होते हैं, तो नहीं होते हैं या होते हैं, तो जो भी है आप लोग को बढ़िया से लिखना है। अब अगला देखते हैं, व्हाट डू मीन्ट बाय डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कस द मेथड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्या अनुबंध की समाप्ति से क्या से, अनुबंध की समाप्ति की विधियों का वर्णन करना था इसमें। अगला डिफाइन द टर्म ऑफ गुड्स, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो शब्द माल की परिभाषा दे, जो माल था उसका परिभाषा देना है। माल को नष्ट होने पर विक्रय अनुबंध पर क्या प्रभाव पड़ता है। माल करने का मतलब गुड्स यानी सामान, ठीक है। देखिए अगला, डिफाइन एन अनफेड सेलर, अनफेड सेलर, व्हाट आर द राइट ऑफ एन अनफेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, एक्सप्लेन। अदत्त विक्रेता की परिभाषा दें, अदत्त विक्रेता के माल के प्रति क्या अधिकार होते हैं वर्णन करें, तो इसके बारे में बताना। अगला देखिए, डिफाइन पार्टनरशिप, डिस्कस द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, साझेदारी की परिभाषा दें, साझेदारी के अधिकारों कर्तव्यों का वर्णन करें। तो कॉमर्शियल लॉज में साझेदारी के बारे में तो बात होगा ही, ठीक है। तो ये सारा था स्टूडेंट्स आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान टाइप का क्वेश्चन हमको लगा जहाँ तक, ठीक है। आप लोग अगर थोड़ा थोड़ा भी पढ़ के गए होंगे ना, तो आराम से
100 में आप लोग 80 प्लस कर दीजिएगा, ठीक है, बढ़िया से लिखे होंगे तो ये गारंटेड है। और बाकी टोटल मिला के आप लोग का एग्ज़ाम बढ़िया ही गया है, ठीक है। और चैनल में नए हो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी जितने भी एग्ज़ाम बचे हुए हैं वो भी बढ़िया से जाएँ, इसलिए, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।